Good morning, students. Your civics book, lesson number 2, फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का चैप्टर स्टार्ट करने के साथ साथ ही हम एक बार इसके बैक चैप्टर जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग का, उसके ऊपर जाना चाहेंगे. पावर शेयरिंग में हमने दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका. बेल्जियम और श्रीलंका में जो था वहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा कि जो बेल्जियम था उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत बार बदलाव किए. उसने अपनी पावर्स जो थी उनको रीजनल गवर्नमेंट्स को भी दे दिया था. 1993 में रीजनल गवर्नमेंट्स को जो पावर्स थी वो दे दी गई, जिनमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा. बेल्जियम जो था वो यूनिटरी गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर फेडरल गवर्नमेंट बन गया, लेकिन श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट जो थी वो तब भी बनी रही. और तमिल लीडर्स जो थे वो हमेशा यही चाहते थे कि श्रीलंका में भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होना चाहिए. अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म में क्या होता है कि एक कंट्री जो है उसमें पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके जो यूनिट्स होते हैं जैसे कि स्टेट्स, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं. अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of the national interest. एक जो सरकार होती है वो क्या होती है, हमारी नेशनल लेवल पर होती है, जो कि पूरे देश के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको गवर्न करती है, उनका ध्यान रखती है. और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको देखती है. और दोनों ही गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी अपनी पावर्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंटली इंजॉय करती हैं. और यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती हैं वो क्या होती हैं, अंडर द यूनिटरी गवर्नमेंट इधर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब क्या है, जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है कि एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है और जो उसके सब यूनिट्स होते हैं, जो उसकी स्टेट्स होती हैं, जो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल बना के रखती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स, बट इन द फेडरल सिस्टम the central government cannot order the state government to do something. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. अब क्या होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी उनके साथ कोई भी पावर्स का जो हस्तक्षेप नहीं रहेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स यूज़ करेगी और स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो अपनी पावर्स का यूज़ करेगी, लेकिन दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स जो होंगी वो आम जनता जो होती है उसके लिए आंसरेबल होंगी. अब हमने इसके की फीचर्स देखने हैं. की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म आर, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. दो या दो से ज़्यादा लेवल्स गवर्नमेंट के जो हैं वो हो सकते हैं. और डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, बट ईच गवर्नमेंट हैज़ द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. दो जो डिफरेंट टायर्स होते हैं जो वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं. जैसे एग्जांपल ले लें हम कि हम हरियाणा में रहते हैं और हमारे ऊपर हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो हमें गवर्न करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हमें गवर्न करती है. द फंडामेंटल प्रोविजंस of the constitution cannot be changed by one level of the government. जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस दिए गए, बेसिक प्रोविजंस दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको एक लेवल की गवर्नमेंट जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकती. उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने संविधान में अगर हमने कुछ भी बदलाव लाना है तो हम ला सकते हैं. द जुडिशरी प्रिवेंट्स conflict between center and the
रीजनल गवर्नमेंट्स इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स। जो हमारी जुडिशरी होती है वो क्या कर सकती है, हमारी अगर कभी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और लेवल है जो जुडिशरी है, जिसके पास पावर होती है कि वो उस डिस्प्यूट को क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। और जुडिशरी हमारी जो है वो हमारा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होती है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू for each level of the government are clearly specified to ensure the financial position। जो हमारी रेवेन्यू है, हमारी टैक्सेस हैं, वही हमारे लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के काम हो, उसमें हमें दोनों जगह ही क्या चाहिए होता है, टैक्सेस की, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारे पास कहाँ से आता है, टैक्सेस के थ्रू आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी अलग टैक्सेस लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी अलग से टैक्सेस जो होते हैं वो लगाती है। द फेडरल सिस्टम thus has two objectives: to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity। फेडरल सिस्टम में एक और भी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक तो हमारे देश की जो यूनिटी है उसको बना के रखना है, और दूसरा क्या है कि जो लोगों में जो हमारी रीजनल जो हमारी एरियाज़ हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हमारे पास दो तरह की फेडरेशंस जो हैं वो होती हैं। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द रूट्स थ्रू विच द फेडरेशंस हैव फॉर्म्ड। दो तरीके से फेडरेशंस जो होती हैं वो बनाई जा सकती हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स independent states coming together on their own to form a bigger unit। फर्स्ट रूट कौन सा है, जिसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होती हैं वो खुद से इकट्ठा होकर एक बड़ा यूनिट जो है वो बना लेती हैं, जिसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं। इसके एग्जांपल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है। और जो हमारा सेकंड रूट है वो क्या है, वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जो सेकंड हमारा पार्ट है उसमें क्या है कि एक बड़ा देश जो होता है वो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, उसको अलग अलग जो पावर्स होती हैं उनका विभाजन कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं पावर्स, और इनको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं। और ये जो फेडरेशंस होती हैं हमारी, ये क्या करती हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स India a federal country। The Constitution of India clearly provides a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state governments। Thus it contains three lists। अब हमारी जो पावर्स थी उनको क्या किया गया, हमारे देश में 3 टायर सिस्टम है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। पहला हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी हमारी है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी हमारी है म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत्स। अब इसके लिए हमने जो हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कह सकते हो आप उनको हमने क्या किया, अलग अलग जैसे जैसे उनकी हमारे को ज़रूरत थी उस तरीके से हमने लिस्ट्स बना ली और उन लिस्ट्स में उन कामों को डाल दिया। जैसे कि अगर अब हम कहें कि हमारी देश की रक्षा का मामला है तो वो कोई एक स्टेट, सिर्फ हरियाणा जो है वो पूरे देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसी वजह से क्या किया गया, ऐसे जो पूरे देश के लिए जिनकी एक वैल्यूज़ होनी चाहिए थी उन सभी कामों को क्या किया गया, यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया। Union list includes subjects of the national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country। क्योंकि हमारे को पूरे देश में एक ही तरह के यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, जिस वजह से हमने क्या किया है कि इनको यूनियन लिस्ट में डाल दिया है। State list contains
subjects of the state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture, and irrigation. The state governments uh, alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. uh, mentioned in the state list. नेक्स्ट हमारी है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है बेटा जब हमारे पास क्या होता है कि ऐसे ऐसे मामले जिन पर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो भी कानून बना सकती थी, उसे हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया. जैसे कि इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ द common interest of both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade unions, marriage, adoption, and succession. Both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. ठीक है, इस लिस्ट में जितने भी हमने बताए हैं काम, उनके ऊपर दोनों ही सरकारें जो हैं वो क्या कर सकती हैं, अपने कानून जो होते हैं उनको बना सकती हैं. देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर. अब हम यूनिटरी जो हमारा यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बात करेंगे. ऐसी जगहें जहाँ पर ऐसे एरियाज, ऐसे यूनिट्स जहाँ पर क्या होती है, जिनके पास बहुत कम पावर्स होती हैं. दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स. हम ऐसे यूनिट्स जिनको कि हम इतनी छोटी हैं कि वो खुद स्टेट नहीं कहला सकती और ना ही हम किसी जो हमारी ऑलरेडी स्टेट्स हैं उनमें उनको मर्ज कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनको यूनियन टेरिटरीज जो है वो बना दिया. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running them. अब हमारी जो ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनमें क्या है कि इनको स्टेट वाली पावर्स दी नहीं जा सकती क्योंकि ये इतनी बड़ी है नहीं कि इनको स्टेट का दर्जा दिया जा सके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ इनको चलाने के लिए स्पेशल पावर्स जो हैं वो होती हैं. द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislatures of the least half of the total स्टेट्स. अब क्या है कि अगर हमने इस पावर शेयरिंग जो हमारा सिस्टम है इसमें अगर हमने थोड़ा बहुत भी कोई बदलाव लाना है तो उस बदलाव को लाने के लिए हमारे संविधान में पहले ही लिख दिया गया कि ये बदलाव जो है इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा. इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी से प्रूव करना पड़ेगा और फिर कम से कम हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं इस समय में हमारी 28 स्टेट्स हैं, उसका हाफ मिनिमम जो है उसका हाफ जो है उससे हमें कंफर्मेशन दिलवानी पड़ेगी कि हाँ इस बात को ये स्टेट्स जो हैं ये भी मान रही हैं कि हम इनको चेंज करना चाहते हैं. द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स. और जुडिशरी क्या है, इसमें बहुत इसका एक अहम रोल बन जाता है कि जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो ये इम्प्लीमेंटेशन है इसका पूरा चेक कौन करते हैं, जुडिशरी करती है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन. द यूनियंस and state governments have the power to raise sources by levying taxes in order to carry on government and responsibilities assigned to each of them. अब अगर हमें कोई डिस्प्यूट लगता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा जो है उसको ले सकते हैं. और उसके अलावा क्या है
कि अगर हमने कोई भी काम जो हमारे को सौंपे गए हैं उनको करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम अलग अलग तरह के टैक्सेस जो हैं वो लगाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको पूरा कर सकते हैं। आज के चैप्टर में हमने फेडरलिज़म क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, इसके की फीचर्स, और फेडरलिज़म जो होती हैं, फेडरेशंस कितनी तरह की होती हैं, तथा ऐसा क्या है जो भारत को एक फेडरल गवर्नमेंट बनाता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़।